बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा सारा दिन तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड पॉसिबल की समाअत थी उसकी तफसीलात बताने में गुजर गया। अब इस वीडियो लॉग में जो दीगर महाज पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान फैज़ाबाद धरने केस के फ़ैसले की लपेट में आ गए। ये क्या मामला है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए क्या बुरी ख़बर है? इसकी तफसीलात और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारी पहली ख़बर तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें महकमा एंटी करप्शन का जो मुकदमा था उनके ख़िलाफ़ पेश किया गया परवेज़ इलाही साहब को अदालत में, लेकिन मुतलका अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को डिस्चार्ज कर दिया था। उस पर यह हुआ था कि महकमे की तरफ से अपील दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने इस केस की समाअत करते हुए जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था परवेज़ इलाही साहब को डिस्चार्ज करने का, ये मामला दोबारा से रिमांड कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट जो है, जो जज साहब हैं मुतलका अदालत के, वो दोबारा इस केस का सुनकर जो है वो फ़ैसला करेंगे। यानी जैसे तोशाखाना केस में होता रहा, जैसे अभी कल इमरान खान साहब की 9 ज़मानतें एक्सेप्ट की गई हैं, मामला नीचे ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया गया, इसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया है। इसके अलावा दूसरी जो खबर है, जना हाउस में जलाओ घिराव के हवाले से, तोड़ फोड़ के हवाले से, आज इस केस के जो 14 मुल्ज़मान थे, ज़्यादातर तो ख़वातीन हैं, उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनके जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई। अब ये जुडिशल रिमांड बार बार हो रहा है, आप नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि इस केस में मुल्ज़मान का इतना ज़्यादा जुडिशल रिमांड और वो 14-14 दिन का क्यों हो रहा है। तो इसमें लाज़िम वजह ये है कि ATC अदालत ने अहकामात तो दिए थे, IO को कहा था कि आप इस केस में चालान दाखिल करें। तो जब तक चालान दाखिल नहीं होगा, ये 14 दिन का रिमांड देना अदालत की मजबूरी है। वक्त यह कि इन केसेस में जो मुल्ज़मान की ज़मानतें हैं वो नहीं हो जाती। अभी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस है, इसमें भी आप नाज़रीन जानते हैं कि 10 अक्टूबर तक का 14 दिन का रिमांड दिया गया था, लेकिन जैसे ही चालान दाखिल किया गया अदालत की तरफ से, इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को नोटिस कर दिया गया है और कल इस केस की, साइफ़र केस की जो है वो समाअत होने जा रही है। साइफ़र केस पर आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई, जज साहब ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तफ्तीशी से कहा गया कि आप इस केस में चालान दाखिल भी करें ताकि जो ट्रायल है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो सके। इसके अलावा अगली जो खबर है जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर। फैक्चुअली तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 3 खबरें हैं, लेकिन 2 खबरें ऐसी हैं जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो मामलात ऐसे हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं, जो फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फ़ायसा केस का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले की लपेट में आने का इमरान खान साहब का, उनकी जमात का ख़दशा लाहक है। तो ये जो 3 खबरें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आई हैं, इनकी डिटेल एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन खालिद महमूद खान साहब हैं, जिन्होंने खान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप को चैलेंज किया था कि तोशाखाना में जो खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन हुई है, बजाय इसके, कतई नज़र इसके कि खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद, क्योंकि 5 साल की डिस्क्वालीफिकेशन है तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की, तो वो पार्टी की जो चेयरमैनशिप है, जो सदारत है, वो भी नहीं रख सकते। तो ये केस अब 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरीके से मोहम्मद सकलैन साहब की एक दरख्वास्त है और ये जो दरख्वास्त है सकलैन साहब की, इसमें PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज किया गया है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, इलेक्शन लॉज का और जो पार्टी लॉज है उसको फॉलो नहीं किया, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्ले का, वो भी वापस लिया जाए। अब ये जो 2 केसेस हैं जिस पर 10 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन का बेंच बैठ के समाअत करेगा, मुझे ऐसे लगता है कि जो फैज़ाबाद धरने केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि जो इलेक्शन लॉज हैं सियासी जमातों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उन कवानीन पर अमल दरामद कराए और सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करे अगर वो इलेक्शन लॉज पर अमल दरामद नहीं करती। अब अगर तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई है आखिरी समाअत में फैज़ाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि हमने तो इस फैसले पर अमल दरामद कर दिया है और अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा समाअत पे पेश कर देंगे,
तो हो सकता है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो कि खान साहब के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंटर पार्टी जो केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करके आइंदा समाअत पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए कि देखें हमने PTI ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया तो उसका केस हमने फिक्स कर दिया है, उस पर समाअत भी हुई है, और अगर इंटर पार्टी इलेक्शन ना हुआ तो PTI का इंतखाबी जो निशान है बल्ले का वो वापस ले लिया जाएगा। इसी तरीके से जो दीगर फैसले हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बाइंडिंग है, वो है पार्टी सदारत के हवाले से, पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से जो साकिब निसार साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने और बंदियाल साहब ने दिया था कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग कर दिया था। तो उस फैसले के अमल दरामद के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत पे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे सकता है कि हमने इमरान खान साहब की जो पार्टी चेयरमैनशिप का केस है, जो तोशाखाना को उनके खिलाफ फैसला आया है, तो उस पर भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। PTI का मौक़िफ़ सुनने के बाद इस केस का भी हम फैसला करने जा रहे हैं, तो मज़ीद कुछ वक्त दिया जाए। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तो जो दोनों केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, ये फैज़ाबाद धरना केस पर फैसले पर अमल दरामद की कड़ी है। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुकदमा तौहीन इलेक्शन कमीशन का, वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर तो है, लेकिन उसमें एक अहम सवाल भी है। ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है जिसमें असद उमर साहब मुल्ज़म हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब मुल्ज़म हैं, जिसमें इमरान खान साहब मुल्ज़म हैं, इस केस को 11 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब इसमें जो सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में हैं, उन्हें तो साइफर केस में यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं लाया जाता, तो क्या इस केस में जो फ़र्द जुर्म आयद होना है मुल्ज़मान पे 11 अक्टूबर को, असद उमर तो चले आ जाएंगे, तो फवाद चौधरी भी आ जाएंगे, इमरान खान साहब का क्या होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। तो देखते हैं कि इस केस में मुतलका जो हुकाम है उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाती है कि खान साहब को पेश किया जाएगा, ये खान साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिलवाया जाएगा, या फिर ये ऑफ़र की जाती है कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, उनकी हाज़िरी ली जाए और जो फ़र्द जुर्म लगानी है वो वीडियो लिंक के ज़रिए लगा दी जाए। और अगर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी हुई तो खान साहब फ़र्द जुर्म से नहीं बच पाएंगे, खान साहब की इंडाइटमेंट हो जाएगी, खान साहब को जो है वो चार्जशीट पढ़ दी जाएगी, और जब चार्जशीट पढ़ दी जाएगी तौहीन इलेक्शन कमीशन की, तो फिर बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। अब फवाद चौधरी साहब का जिक्र हुआ है, तो फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो एक और मुकदमा है इदारे के मुलाजमीन को अपने इदारे के ख़िलाफ़ उकसाने के हवाले से, भड़काने के हवाले से, इस पर भी आज फवाद चौधरी साहब पे फ़र्द जुर्म लगनी थी, लेकिन फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया गया, क्योंकि जो केस है जिसमें आज चार्जशीट होना था फवाद चौधरी साहब ने, उसमें उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है, और बरीयत की दरख्वास्त में कहा गया है कि ये सियासी बुनियाद पर बनाया गया केस है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई मुकदमा बनाने का जवाज़ नहीं है, तो लिहाजा जो मुल्ज़िम है उनको बरी किया जाए। तो जज ताहिर सिपरा साहब ने इस बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर जो मुतलका फ़रीक़ैन है उनसे नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर तक उनसे जवाब और मुकदमे के समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से जो 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग का केस है नैब में, और जो तोशाखाना का केस है उसमें जो खान साहब की जज मोहम्मद बशीर साहब ने ज़मानतें रिजेक्ट की थी, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब ये केस ट्रायल कोर्ट में हो रहा था जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, तो उसमें जो PTI के वकला का एक मौक़िफ़ था कि देखें कि खान साहब को अटक जेल में बुनियादी सहूलियात नहीं फराहम की जा रही, खान साहब को बड़ा जो है वो वहाँ पे कसम पुरसी की हालत में, और जो इंटाइटलमेंट है वो इंटाइटलमेंट भी खान साहब को नहीं दी जा रही, तो कहा गया था कि ऐसा करें कि आप खान साहब की ज़मानत को बरकरार रखें। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा था कि ये जो आप सहूलियात की बात करते हैं कि अटक जेल में इमरान खान साहब को सहूलियात नहीं दी जा रही, तो अगर खान साहब को नैब गिरफ़्तार कर लेता है तो खान साहब तो बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, अटक जेल से नैब की हिरासत में आके वहाँ पे ज़्यादा बेहतर सहूलियात होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जज साहब ने खान साहब की ज़मानतें जो थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। अब इसमें यह हुआ है कि जो ज़मानतें रिजेक्ट हुई थी तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसमें अब ज़मानतों के लिए PTI ने, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है, और इसमें जो दरख्वास्त दायर की गई, ये तो हम खबर आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि उस दरख्वास्त के ऊपर कुछ एतराज़ात लगे थे, और आमिर फ़ारूक साहब ने ये दरख्वास्त एतराज़ात के साथ जो है वो जैसे बाबर सताब साहब जो हैं उनकी अदालत में फ़िक्स कर दी है। यानी खान साहब की इस बेल एप्लीकेशन के ऊपर तोशाखाना में और अलकारी ट्रस्ट वाले केस में बाबर सताब साहब को ये केस सौंप दिया है। सबसे पहले तो वो एतराज़ात पे समाअत करेंगे, एतराज़ात अगर रिमूव हुए तो फिर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख और बेंच अगला कौन सा होता है, कौन से जलसा सुनेंगे, ये फिर अगली तारीख पे पता चल पाएगा। लेकिन कल इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत होने जा रही है। अब आ जाते हैं
बात कर लेते हैं जो हमारे वीडियो लॉग की दीगर बाकी अहम खबरें जो रह गई हैं। उसमें नाज़रीन इमरान खान साहब का केस है साइफ़र का, जिसकी कल अदालत में समाअत होना है। अदालत में तो नहीं कह सकते क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया गया वजारत कानून की तरफ से कि साइफ़र केस की जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें एक्यूज़ हैं, इस केस की समाअत अडयाला जेल में की जाएगी। तो अडयाला जेल को ही जो है वो अदालत मुकर्रर कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। जज अबुल हसनात साहब जो हैं वो अडयाला जेल जाएंगे, जैसे कि वो अटक जेल जाया करते थे। लेकिन इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि FIA ने एक दरख्वास्त दायर की है कि अडयाला जेल में भी इस केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। तो जज अबुल हसनात साहब ने FIA की इस दरख्वास्त के ऊपर भी नोटिस कर दिया है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो कल ट्रायल कोर्ट में साइफर केस की समाअत को इन कैमरा चलाना है। इस पर खान साहब के वकला और प्रोसिक्यूशन के वकला जो है वो दलाइल देंगे। ये जो नाज़रीन नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया है, इसे PTI की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और PTI की जानिब से कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है कि अदालत को जुडिशल कम्प्लेक्स से अडयाला जेल में मुंतकिल करना और इन कैमरा प्रोसीडिंग की दरख्वास्त करना, ये फेयर ट्रायल का जो बुनियादी आइनी हक है 10 ने, उसकी खिलाफ वर्जी है। और चीफ जस्टिस काजी फैसल से तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपने एलामिया में अपील की है कि इस मामले का आप नोटिस लें। अब कल भी मैंने सवाल किया था कि ये PTI की कोर कमेटी के इजलास की सदारत कौन करता है, ये इजलास किस वेन्यू पे, किस लोकेशन पे मुनक़द किया जाता है। और तवातुर के साथ ये बात भी नोट की जा रही है कि PTI के हर एलामिया में जो कोर कमेटी का जारी होता है, जो अदलिया से मुतल्लिक़ हो, खान साहब के केसेस से मुतल्लिक़ हो, हर इलामे में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काजी फैसल साहब से अपील करती है नोटिस लेने की, मामलात का जायज़ा लेने की। तो ये एक चीज़ जो PTI कहती है ना कि एक यू टर्न लिया कि हमने जो फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की दरख्वास्त हमने दी थी वापस लेना चाहते हैं। काजी फैसल साहब का तो बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है और बड़ा बेमिसाल फ़ैसला है, आइन और कानून की हुक्मरानी वाला। शोएब शाहीन साहब को आप TV पे सुनते रहते होंगे, तो नज़र आ रहा है कि ये जो काजी फैसल साहब से मुतल्लिक़ इतनी मोहब्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिलों पे जागी है और उनकी ज़ुबान के ऊपर अब नाम है तो काजी फैसल साहब का है, बंदियाल साहब का नाम भूल गए हैं। तो उसकी वजह ये नज़र आती है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वक्त गुजरे, काजी फैसल साहब रिटायर्ड हों, तो फिर उसके बाद देखें क्या क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल उनको जो है उनके बारे में कोई ऐसी बात ना की जाए जिसका हमें नुकसान हो, बल्कि इस तरह की अपीलें करके, इस तरह की सदाएँ, इस तरह की दरख्वास्तें करके जो हम फ़ायदा ले सकते हैं वो फ़ायदा लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि 4 हफ्तों की डेडलाइन दिए जाने का क्या मामला है। ये नाज़रीन मामला है आज जो नेशनल एक्शन प्लान का जो इजलास हुआ, उसके अमल दरामद के सिलसिले में वफाकी एपिक्स कमेटी का जो इसकी सदारत की है वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब ने। और इस इजलास में वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस इजलास में खुफिया इदारों के, सास इदारों के सरबराहान भी थे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब भी थे। तो इस इजलास में नाज़रीन एक जो असूली तौर पे फ़ैसला किया गया है, पहले भी ये फ़ैसला होता रहा कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं गैर कानूनी तौर पे, उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। क्योंकि इदाद शुमार ये पेश किया गया आज कमेटी के सामने, नेशनल एक्शन प्लान कमेटी के सामने, कि अफ़गान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी तादाद कोई 44 लाख है और 44 लाख में से जो कानूनी है वो सिर्फ 14 लाख हैं। तो इससे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो इसके लिए फ़ैसला ये किया गया इस इजलास में, आर्मी चीफ साहब ने अपना इनपुट दिया, इदारों ने भी दिया, इस साथ इदारों ने भी दिया, मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने भी दिया। तो उससे फिर यही बात सामने आई कि अगर मुल्क में जो अवाम है, शहरी हैं, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना कि ये जो गैर कानूनी शहरी गैर मुल्की पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, इनको इनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के शहरियों की बात हो रही थी। तो इसमें 1 नवंबर तक का वक्त दिया गया है अफ़गान शहरियों को कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएँ और अगर ये गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग वापस नहीं जाएंगे तो इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।